अतीक अहमद नाम है। अतीक अहमद जी। जी जी जी। क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस करते हैं। मैं भाजपा का साथ में हम लोग हैं। जान आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। क्षेत्र में मैं अभी मौजूद मदारपुर के नहर के पास और हमारे साथ कई स्थानीय लोग भी हैं। जानेंगे यहाँ के मुद्दे, जानेंगे यहाँ के क्या है, आखिरी विकास के लेकर क्या हो रही है चर्चा है और आगामी चुनाव के लेकर क्या आपस में बात हो रही है। तो हमारे साथ कई साथी जुड़े हुए हैं, कई हमारे बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम है चाचा? महत सिंह। क्या सिंह? महत सिंह। महत सिंह। क्या करते हैं? खेती की रहती खेती। मतलब कि अभी तो बरसात हो रहा है तो खेती हो रही है ना, अभी खेती कहाँ होता। तो कितना खेत बा? बाटे 7-8 बीघा। 7-8 बीघा। तो का ट्रैक्टर से जुताई होला कि अभी बैले से? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर अपन ले बनी। कोनो की दिक्कत नहीं के ना, कोनो दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा त्रिलोकी शर्मा। आइए सामने आइए। बोलिए। त्रिलोकी शर्मा। हाँ बोलिए। क्या करते हैं आप? हमारा मोटरसाइकिल का दुकान है। मोटरसाइकिल की दुकान? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप मैकेनिकल के काम करते हैं? मैकेनिकल का प्लस स्पेयर पार्ट का भी। कितना साल से कर रहे हैं? अरे हमको तो हो गया 60-65 वर्ष। मतलब तब पुर्जा खोल देते होंगे? पूरा एकदम खोल के पूरा फिट कर देते हैं। फिट कर देते हैं? बोलिए। मतलब बाइक बना भी लेते हैं कि चलाते भी हैं? चलाते हैं बाइक? हाँ बाइक चलाते हैं, 4 चक्का भी चलाते हैं। अच्छा, एकदम बढ़िया से चला लेते हैं? हाँ अभी चला लेते हैं। उम्र भी तो हो गया 80 का। क्या यहाँ से मुद्दा क्या है? स्थानीय क्या मुद्दा है? गुड़िया कोटी विधानसभा में चुनाव के लेकर क्या मुद्दा है? बहुत अच्छा चुनाव है। मतलब कि क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग अपना दिल का बात कैसे आपसे कहे हैं बताइए। हम जन सुराज में हैं। दिल के बात हमसे भी बताइए महाराज। तो जन सुराज में भाजपा का साथ में हम लोग हैं। जन सुराज भाजपा तो दोनों अलग अलग है। सही बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? बोलिए रहे हैं कि भाजपा के साथ में है, बीजेपी के साथ में। महाराज तो जन सुराज तो भाजपा अलग अलग है ना? हाँ सब मिली जुली सरकार है। मिली जुली सरकार है। दूसरा कोई आकर कहेगा कि जब दूसरे को वोट दीजिए तो कभी नहीं दे सकते हैं। भाजपा को दीजिएगा ना? हाँ हाँ एकदम जन सुराज। ठीक। यहाँ प्रशांत किशोर जी आ जाए और भाजपा के नेता हो तो किसको दीजिएगा? दोनों अलग है। अभी बोल रहे हैं कि एक ही है। हाँ हाँ तब माने हमारा कहने का मतलब कि हमारा जो दिल में है वही नु करेंगे जी। दिल में वही करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अतीक अहमद नाम है। अतीक अहमद जी। जी जी जी। क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस करते हैं। क्या चीज का बिजनेस है? ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का। अच्छा। कहाँ पे? यहीं पर? नहीं, सिवान में। सिवान में। ये हमारा मातृभूमि है जी। और यहीं के हम रहने वाले हैं। हमारा गांव जलालपुर हुआ और हम जो है जो पार्टी का जो दलदल है, इस दलदल से हम बाहर आते हैं। हमारे नेता जो है रामायण सिंह यहाँ मौजूद हैं और हमारी मुद्दा किसानों की मुद्दा है और हम रामायण सिंह के साथ हैं। ठीक। क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि जो है हर किसान जो भी परेशान है लोग, उनके मुद्दा हमारे रामायण सिंह बार बार उठाते रहते हैं। हर घर हर बीच में रहते हैं और ये हमारे बहुत मजबूती के साथ ये उम्मीदवारी कर रहे हैं। हम इनके रामायण सिंह के साथ हैं। क्या करते हैं आप? मैं तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से इस आपका निर्वाचन क्षेत्र 111 गोरिया कोठी से उस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम रामायण सिंह। आप देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के अपने स्मृति लगा रखे हैं, आप फोटो लगा रखे हैं। ये जो पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जी, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही स्थापित की हुई पार्टी है। 1939 में पार्टी बनी थी जो आज़ाद हिंद फौज का गठन करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाई थी। यही वो पार्टी। आपके पॉकेट में पर्ची भी दिख रहा है। हाँ, थोड़ा हमको पढ़ाइए, क्या लिखे हैं? इसमें लिखा है कि निकलो सभी मकानों से, लड़ना है बेईमानों से। बेईमानों से। ये जो इस देश में जहां 84 करोड़ लोग को अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त में अनाज देती है, वहां के नेता अपने मने मल्टी टाइम पेंशन लेते हैं। जितना जय बार लड़ते हैं तय वो पेंशन लेते हैं। खूब बढ़िया मोटी रकम तनख्वाह लेते हैं। अपने लिए बॉडीगार्ड लेते हैं। मुफ्त सैर सपाटे पर जनता की गाड़ी कमाई पर घूमते हैं। इसलिए सारे बेईमान हैं हमारे नज़रों में।
ठीक, तो ये पार्टी जो आपने बनाया है, मैं अपने साथी को दिखाना मैं नहीं चाहूंगा। बनाया हूँ, ये पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। ये दिखाना चाहेंगे कि अंकल जी के अपने पर्ची रखे हैं ये हाल है, ये ये, और उन्होंने अपने बात रखी है। तो इसका ऑफिस कहाँ है? इसका सिवान में भी है, पटना में भी है, दिल्ली में भी है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा, इसके एमपी है, एमएलए हैं, सब। बॉस को कितना मानते हैं आप? ये देखिए ना, बॉस को कितना मानते हैं। ये हमेशा बॉस 24 घंटा लगाए रहते हैं। बॉस को तो इतना मानते हैं कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए महान पुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं और ये पर्चा भी बांट रहे हैं। यहाँ से चुनाव लड़ने की भी तैयारी है और मुद्दे किसान के हैं। आज सबसे ज्यादा अगर इस देश में कोई दलित समाज है तो किसान है। ठीक, अभी हम और किसान भाइयों लोग से बात करेंगे। क्या नाम है आप? जसवंत। मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। जी जी, गुप्ता जी। मैं भाजपा का जिला प्रवक्ता हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी आकर के यहाँ के समस्याओं और विकास जो हुई है उसको आप लोगों तक पहुँचाने का, दिखाने का काम करते हैं। यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा, यहाँ की सरकार विकास के लिए एकदम प्रयासरत है। अपने हिसाब से जितना नहीं हो सकता है उससे भी ज्यादा विकास अपने क्षेत्रों में करते आ रही है और करती है। ठीक, क्या नाम है भैया? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस है? दवा हुआ का है। दवा हुआ। क्या नाम है अंकल? बहुत मुस्कुरा रहे हैं। विजय गुप्ता। हैं? विजय गुप्ता। विजय कुमार। मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात छुपा रहे हैं क्या? ना छुपाए का है हम लोग। क्या करते हैं आप? मैंने है, किसान भी है, व्यापारी भी है। किसान भी हैं। हाँ, मतलब किसानी खेती होती है। होती है। किस चीज का यहाँ फसल ज्यादा होता है? धान है, गेहूं है, मक्का है, सब है। यहाँ मकई होता है। मकई आप निकलिएगा तो साइड में नजर आएगा। भुट्टा खिलाइएगा ना हमको। चलिए। चलिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है रंजन कुमार जी, आप नवयुवक लग रहे हैं और बहुत उम्मीद के साथ यहाँ खड़े हैं। जी जी जी। मतलब कि क्या समस्या है और क्या कोई मुद्दा भी है यहाँ पर? मुद्दा यही है, बोलना चाहते हैं एक बात कि यहाँ पे सबसे पहले तो नवयुवकों का रोजगार चाहिए, जैसे हमारे जैसे जितने भी नवयुवक हैं उन लोगों को, और शिक्षा और स्वास्थ्य, 3 चीज़ चाहिए, और तीनों हमको नहीं लग रहा है कि मतलब मिला है। क्या करते हैं अभी आप? मैं ग्रेजुएशन कर कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? जैसे कि अभी रेलवे के ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं उसका। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। फॉर्म आया कि नहीं अभी? नहीं, वो जैसे कि वो डाले हैं और उसका एग्ज़ाम अभी नहीं आया है। एग्जाम नहीं हुआ है अभी? जी नहीं। कितना दिन तैयारी में लगता है और कैसे मतलब सामना करते हैं? देखिए, जनरल कंपटीशन में है ना कि उसमें जैसे कि कोई भी फॉर्म आए तो हम लोगों का टारगेट रहता है नवयुवक का कहीं ना कहीं पहले सेट हो जाए, ठीक है। इसके बाद मेन लक्ष्य पे मतलब हम लोगों का फोकस रहता है उसको टारगेट करने का। लेकिन तो यहाँ पे बिहार में तो आप देख ही रहे हैं, जॉब में जाइएगा तो जिसका पहुँच है उसी का हो पाता है। पहुँच है मतलब क्या? मैं नहीं समझा। जैसे सोर्सेड और फोर्सेड। सोर्सेस और फोर्सेड जी, मतलब कि सोर्स रहेगा तभी नौकरी मिलेगा। जी। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मैं देखा हूँ, जानता हूँ, अगर जिसका सोर्स होगा ना तो वो जल्द से जल्द वो जॉब ले लेगा, और जितना भी पढ़ा लिखा अगर लड़का होगा, पुअर फैमिली से बिलोंग करता होगा, उसका जल्दी नहीं हो पाएगा। जी, क्या सच्चाई है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ, महाराजगंज विधानसभा प्रभारी हूँ। सबसे पहले आपके इस प्रभात खबर के टीम को मेरी हार्दिक शुभकामना है और मदारपुर के धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बता रहे थे कुछ नवयुवक की सोर्सेज और फोर्सेज, मतलब सोर्स रहेगा तभी आपको नौकरी मिलेगी। उनका तो काम है ये कहना। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है हमेशा रोजगार का सृजन हो रहा है। हर क्षेत्र में आप देखिए रोजगार का सृजन हो रहा है, रोजगार पा रहे हैं। कितना रोजगार मिला है अभी बिहार में आपके एनडीए सरकार में? हमारे एनडीए सरकार में तो 5 लाख से ज्यादा रोजगार मिला है। 5 लाख से ज्यादा मिला है। पिछले 1 साल में कितने मिली है? 1 साल में आप देख नहीं रहे हैं, आपको नहीं मालूम हो रहा है। नहीं, आपके बगल में नवयुवक था, उन्होंने बताया कि तो उनका काम है, वो कह रहे हैं।
यही 3 साल से फॉर्म नहीं और लिए। फोर्सेज की बात कर रहे हैं, यही बगल में कृष्णा जी हैं, उनके लड़के शिक्षक हैं, तो सोर्सेज और फोर्सेज से हुए हैं। नहीं, 3 साल से फॉर्म नहीं निकली है बोल रहा है। अरे रोज निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है? आप नहीं देख रहे हैं? नहीं, हमको तो नहीं हम तो देख रहे हैं कि रोज आपको निकल दिख रहा रही है? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। मैं यहाँ का स्थानीय जिला पार्षद हूँ और इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, मदारपुर में भी भ्रष्टाचार है, हर जगह है। आप आवास बनवाने जाइए, निवास बनवाने जाइए, इसलिए इस 40 बरस की जो सड़ गल चुकी व्यवस्था है, इस विधानसभा के जो नौजवान है वो चाहते हैं कि इस बार जन सुराज को वोट देकर इस व्यवस्था को बदली जाए। जन सुराज से इतना उम्मीद? बिल्कुल, प्रशांत जी ही इस बिहार की दशा और दिशा को बदलेंगे। 40 बरस से यहाँ के लोगों ने देख लिया है कौन सा ऐसा विभाग 1 नंबर पे है। आप तो पूरा बिहार घूम रहे हैं, बताइए यहाँ के जनता से पूछिए कि कौन सा विभाग इस सरकार का जो है जिसकी जनता सराहना करती हो। प्रशांत किशोर के क्या बात आपको अच्छा लग गया? प्रशांत जी का सीधा संदेश है कि भाई हम वोट यहाँ देते हैं तो यहीं हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए। इस मुद्दे पर तो आजादी के बाद प्रथम जो चुनाव हुआ उसी वक्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जातियों में बांटकर हम 18% हैं, हम 12% हैं और बिहार को गर्त में धकेला गया हमेशा। इस बार मुद्दे पर चुनाव हो रही है, जो प्रशांत जी गांव-गांव शहर-शहर घूमकर आपके यहाँ मदारपुर में आए थे प्रशांत जी? हाँ, आए थे। क्या मुद्दे रहा है यहाँ का? यहाँ का तो बहुत सारा स्थानीय, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं हो। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लौलिन चौधरी हुआ जी। क्या करते हैं? सरपंच हैं हम। सरपंच है जी। क्या मुद्दा है यहाँ का? यहाँ मुद्दा इस बार सबसे बड़ी मुद्दा भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, बिहार से युवकों का पलायन है, किसानों की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो भ्रष्टाचार है, आज एक आम आदमी के जेब में महंगाई और भ्रष्टाचार के चलते पैसा बोरे में लेकर जाता है और आज महंगाई उस तरह की है कि सामान पॉकेट में लेकर के उधर से आता है। ये सरकार जब स्थापित हुई थी दिल्ली में तो उन्होंने कहा था कि आप पॉकेट में पैसा लेकर जाइएगा और बोरा भर भर के सामान लाइएगा, लेकिन 11 वर्षों में जो स्थिति पूरे देश में हो गई यहाँ और विशेष करके बिहार में, यहाँ से जो पलायन की स्थिति बनी है, यहाँ जो बेरोजगारी की व्यवस्था है। हम आगे भी बात करते हैं कि हमारे साथ एक बहुत छोटा बच्चा है। क्या नाम है बाबू आपका? अमन प्रतीक। क्या नाम है आपका? अमन प्रतीक। अमन प्रतीक, क्या करते हैं आप? कितने क्लास में हैं? 5th में। 5th में हैं। कहाँ पढ़ते हैं? बद्दी में विवेक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। बद्दी विवेक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। अच्छा, कौन से विषय में सबसे ज्यादा मन लगता है? साइंस। साइंस में है। साइंस में क्या पसंद है? साइंस में किस तरह का बात पसंद है? अच्छा, कोई बात। सोलर सिस्टम, वाह। और मैथ में? मैथ में। थैंक यू। अच्छा, नेताजी कौन सा पसंद है? नेताजी को तो देखते होगे, टीवी देखते हो? नेता किसी को देखे हो? बोलो। अरे किसी भी पसंद होंगे तो बताओ। कोई पसंद नहीं है? अच्छा बताओ, प्रभात खबर में कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा, ठीक। तो जैसे हमारा एक सवाल है, नहीं, आपने एक सवाल किया भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे कि क्या बहालियां निकलती हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन निकलती है। आपने कहा कि मैं देश का चौथा स्तंभ हूं, अब बहाली निकलते हुए तो मैंने नहीं देखा है। तो ये माननीय लोग हैं यहाँ सदन में बैठ करके सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं, कोई पेपर लीक देखा है जी? जबकि आप बताइए, नीति आयोग में देखिए, सीजीए में देखिए, चाहे यहाँ डेली प्रतिदिन मीडिया में आ रहा है कि पेपर लीक। एक पेपर लीक के चलते, लेकिन यही माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार थी तो उनके काल में मात्र 17 महीने के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और प्रमुखता से काम करने का काम किए। और जब सरकार के उप मुख्यमंत्री ही जो पेपर लीक वाले माफिया का संरक्षण देंगे, उनका बचाव करेंगे, तो हम जैसे युवा का, आप जैसे युवा का जो नौकरी के चाह में कहीं पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसका क्या होगा? ठीक। तो हमारे साथ जी, मैं बात कर लेता हूं, मैं अपना पहले बात रख लूं। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मदारपुर के सभी स्थानीय लोग और स्थानीय मुद्दे की बात रखे हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो प्रभात खबर को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट निशांत, मैं अभिषेक पांडे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।